देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम आपको घर वापस ले जाने आए हैं माँ। क्या आप हमें क्षमा नहीं करेंगी माँ? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया है बड़ी बहू रानी। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो मुझसे? माँ, ये सब भी आए हैं आपसे क्षमा मांगने माँ। किंतु ये सब साहस नहीं कर पा रहे। माँ, 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 सबसे बड़ा अपराध तो मैंने किया है माँ। मैं नहीं जानती माँ, मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार था। मैंने आपको बहुत अपमानित किया माँ, आपको राक्षसी कहा, आपके घर से आपको ही बाहर निकाल दिया माँ। आप उनसे कहिए ना, इस राक्षसी को इस घर से निकाल दे, कहिए ना भैया। निकल जाओ, मैंने कहा निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। माँ, जब मैं अपनी मांग के सिंदूर को खोने वाली थी, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इनका श्वास बंद हो चुका है। तब मैं समझ पाई कि मैंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। जिस माँ लक्ष्मी का मैंने इतना अपमान किया था, उसी माँ लक्ष्मी ने मेरे मांग का सिंदूर वापस लौटाया है माँ। ये सब कुछ आपकी भक्ति का फल है। ये सब कुछ आपकी भक्ति का ही फल है। घर चलिए ना माँ, घर चलिए माँ। मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ। घर चलिए आप, घर चलिए माँ। माँ, माँ हमसे भूल हुई है। आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ, और हमसे दूर मत रहिए। घर चलिए माँ, कृपा करके लौट चलिए। आप घर लौट चलिए माँ। घर लक्ष्मी के बिना अधूरा है। आपके बिना वो घर खाली है माँ। माँ, माँ, घर चलिए माँ, घर लौट चलिए। माँ, हमें दुखी मत कीजिए माँ। माँ हम सबको क्षमा कर दीजिए माँ, हमसे भूल हो गई माँ। माँ घर हमें चलिए क्षमा माँ। कर चलिए माँ, दीजिए। घर लौट चलिए। हाँ माँ, हम घर लौट घर आ चलिए। जाओ, घर चलिए माँ। घर चलो। ये है लक्ष्मी श्री। देखो देवी, तुम्हारे हृदय की रोशनी पृथ्वी में फैल चुकी है। देखो, जो माता पिता में भक्ति रखते हैं
वही सौभाग्य के अधिकारी होते हैं। माँ का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। जो ये बात समझ पाते हैं, उनके घर में ही तुम रोशनी बनकर रहना देगी। अवश्य प्रभु, अवश्य। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से जो गृह बनता है, मैं वहीं विराज करती हूँ। उठो छोटी बहुरानी, उठो उठो बहुरानी। दासी बन के रहने की बात मन में क्यों ला रही हो? तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे पैरों के स्पर्श से हमारा घर लक्ष्मी श्री से भर उठेगा। और इसीलिए तो तुम्हारी आरती उतार के तुम्हें घर में प्रवेश कराया था। तुम सबके बीच ही माँ लक्ष्मी का वास है। माँ कहीं दूर नहीं रहती, तुम्हारे बीच ही रहती है। सब अपना घर छोड़ के ससुराल में आती हो, अपनी लक्ष्मी श्री द्वारा उस संसार को सजाने के लिए। तुम सबका स्थान मेरे पैरों में नहीं है, बल्कि तुम सबका स्थान मेरे सर पर है। सब अमूल्य हो, तुम सब मेरे बेटों से भी कीमती हो। तुम सब बहुत कीमती हो बिटिया। उठो बिटिया, चलो सब उठ जाओ। तुम सब उठो मेरी लक्ष्मियों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आओ मेरी लक्ष्मियों। चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो, पोंछ लो, पोंछ लो। हाँ। बड़े बेटे, उनके श्राद्ध का क्या आयोजन किया है तुम सबने? श्राद्ध ना होने तक मैं घर में नहीं आऊंगी। मेरी बहुत इच्छा है नदी के किनारे ही उनका श्राद्ध किया जाए। जैसी आपकी इच्छा माँ, वैसा ही होगा। माँ, सोचा था बाबा का श्राद्ध अनुष्ठान मैं थोड़ा अच्छे से कर पाऊंगा। छोटे बेटे, जब दिक्कतें रहती हैं, तब कोई
साज सज्जा करने की आवश्यकता नहीं। उन्हें बहुत हानि हुई थी। अब हम जितना कर सके हम उतना ही आयोजन करेंगे बेटा। बाद में जब पुनः माँ लक्ष्मी की कृपा से संसार भर जाएगा तब धूमधाम से करेंगे, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए माँ, इस घर का दायित्व अब मैं लेती हूँ। मैंने सच में बहुत बड़ी भूल कर दी। अहंकार में आकर मैंने आपका संचित किया हुआ धन नष्ट करना चाहा और इस कारण माँ लक्ष्मी ने समस्त मोहरों को मिट्टी बना दिया और मैंने बिना सोचे नापित बहू की बातों में आकर जादू टोना किया। छोटी बहू रानी, मन में कोई बात मत रखना बेटिया। तुमने जो अनुताप किया है उसी में तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है। हाँ बेटिया, मन में कोई खेद मत रखो। आज यदि आप रहते तो बहुत खुश होते। मेरा ये संसार और आनंद से भर उठता। किंतु क्या से क्या हो गया। हम सब मिलकर आज यहीं पर आपका क्रियाकर्म कर रहे हैं। मैं निश्चिंत हूँ। आपको हमारी पूजा अवश्य प्राप्त हो रही होगी। आप आशीर्वाद दीजिए। आप अपने बेटों को और अपनी बहुओं को भरपूर आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अपना संसार अच्छे से बसा पाए। पुनः लक्ष्मी श्री लौट आए आपके घर में। बोलो जरती, क्यों बुलाया मुझे? प्रणाम देवी। देवी मैं बहुत व्याकुल हूँ। अब क्या होगा? आप क्या करेंगी? इस धनेश्वर के घर में तो आपको अब स्थान नहीं मिलेगा। वहाँ तो लक्ष्मी आ जाएगी। जैसे भी हो कुछ तो करना ही होगा जरती। श्री लक्ष्मी की विजय रोकनी ही होगी। किंतु कैसे देवी? क्या करेंगी आप? सोचना होगा। सोचो जरती, सोचो। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे श्री लक्ष्मी के विजय में विघ्न उत्पन्न हो।
जिससे सुलता मुझ पे पुनः विश्वास करने लगे। किंतु देवी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा और परिस्थिति भी हाथ से बाहर हो चुकी है। परिस्थिति अभी भी हाथ से बाहर नहीं गई है। अभी भी समय है, अवसर भी है। किसी भी उपाय से उनके लक्ष्मी व्रत में विघ्न उत्पन्न करना ही होगा, ताकि वो लक्ष्मी व्रत ना कर पाए। उसकी ही व्यवस्था करनी होगी जरती। किंतु किस प्रकार से करेंगी ये कार्य? नापित बहू, ओ नापित बहू, नापित बहू, अरे कहाँ गई? आलता लेकर आओ ना जल्दी। नापित बहू, ओ नापित बहू। अजीब है, ये नापित बहू कहाँ चली गई? देवी, किंतु किस प्रकार से बंद करेंगी ये लक्ष्मी व्रत? क्या वो लोग अब आपकी बात सुनेंगे? सुनेंगे नहीं, सुनाना होगा। किंतु कैसे? देवी, इस भेष में घड़ियाल घंटा लेकर क्या करेंगी? जरती, ये घड़ियाल घंटा ही आज बंद कराएगा लक्ष्मी व्रत। माँ, आज अवंती नगर की गृह लक्ष्मियाँ आपकी व्रत कथा आरंभ करेंगी, आपकी महिमा का प्रचार करेंगी। गृह लक्ष्मियाँ ही तो आपका असली रूप है माँ। लक्ष्मी व्रत भी तो हमारा ही व्रत है। उस व्रत का हमें पालन करने का अवसर देकर हम औरतों को नया रूप दिया है आपने माँ, नया रूप दिया है। ओह, जाओ बहू रानिया, बेटियां जाओ जाओ जाओ, नए रूप से व्रत का आयोजन करो। जाओ 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 जाओ। यदि तुम लोग ये व्रत पालन करने में सफल हो गई तो माँ पुनः अवंती नगर के घर घर में आ जाएंगी। होगा होगा, तुम लोगों से सब कुछ हो जाएगा। जाओ बहू रानिया, जाओ जाओ, तुम लोग अब अच्छे से पूजा आयोजन करो। जाओ जाओ, सब लोग जाओ।
नापित बहू कहाँ चली गई? नापित बहू! सासू माँ ने कहा है माँ लक्ष्मी के व्रत के लिए दूर्वा चाहिए। अब मैं किसे भेजूं दूर्वा लाने के लिए? ओ नापित बहू! अरे ओ छोटी बहू, इस प्रकार चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ? बोलो छोटी बहू, क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ अम्मा। मेरी सासू माँ ने कहा है दूर्वा लेकर लक्ष्मी कथा सुननी होती है, इसलिए नापित बहू को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। उसको तो मैंने बाहर ही देखा था, किंतु तुम इतनी चिंता मत करो। ये लो, दूर्वा ले लो। ओ माँ! किंतु अम्मा, आपको कैसे पता चला कि मुझे दूर्वा चाहिए? तुम्हारी माँ लक्ष्मी को क्या क्या पसंद है, मैं सब जानती हूँ। ये बताओ अम्मा, आप क्या इस अवंती नगर में ही रहती हो? हाँ रे हाँ, बहुत समय से इस अवंती नगर में ही रह रही हूँ मैं। तुम्हारी सासू माँ भी तो बहुत समय से लक्ष्मी पूजा करती है। इस घर का सब समाचार रखती हूँ मैं। तुम तो बहुत ही लक्ष्मी रूपी हो गई हो बिटिया। सासू माँ को भी घर लेकर आ गई। वाह, बहुत अच्छा किया। हाँ अम्मा, मैं अपनी भूल समझ गई हूँ। पहले मैंने अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, तो भी उन्होंने उसे मेरी भूल समझ के मुझे क्षमा कर दिया। बहुत बड़ा दिल है उनका। अब यदि मैं मन लगाकर लक्ष्मी व्रत का पालन करती हूँ तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आप देखना अम्मा, मैं वही करूँगी। इस घर में मैं माँ लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करूँगी। माँ लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करूँगी। तुम अब मेरे भक्त के हृदय में हिंसा और द्वंद्व उत्पन्न नहीं कर पाओगी। मेरे भक्त ही तुम्हें विदा करेंगे और वही उनकी विजय होगी। मैं उन्हें सौभाग्य एवं सुबुद्धि दान करूंगी और उसी से वो भले और बुरे में अंतर समझ पाएंगे।